हेलो दोस्तों, मैं सूरज यादव आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल मशीन टू इलेक्ट्रिकल फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जो होंगे वो इस क्लास को जरूर देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं आप लोगों से प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब किसके लिए है? थ्री फेज वाइंडिंग के लिए है। अब दोस्तों, हम आप लोगों को बता चुके हैं, इसके पहले एक लेक्चर हो चुका है। अगर आप लोगों ने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए। ठीक है, और ये सेशन जो होगा आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए तो दोस्तों जितना बोला जाए उतना कम इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों से इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं भाई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मशीन का, आज का हमारा दूसरा लेक्चर है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक डाउट रहता है, मैं उसको क्लियर करना चाहूँगा कि डाउट क्या रहता है दोस्तों कि आप जो है पुराने लेक्चर्स को अपलोड कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं क्या यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, आप पुराने लेक्चर्स को देख लीजिए और यहाँ पे देख सकते हैं इतनी सारी चीज़ें हैं। उसके बाद इधर पेज हम पलटते चले जाएंगे तो आप लोगों को कुछ भी चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। देख सकते हैं आप लोगों को मैं एक डाउट, आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो बोल रहे थे कि सर आप पुराने लेक्चर्स को डाल रहे हैं। नहीं भाई, पुराने लेक्चर्स नहीं है, नए लेक्चर्स हैं, सारे नए लेक्चर्स हैं, सारी क्लासेस नहीं मिलेंगी। मैंने आप लोगों को बोला है जहां पुरानी क्लासेस देना होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा, बट वहां पे भी क्या होगा, अपने से सारी चीज़ों को फिर से बताया जाता है, कोई चीज़ें पुरानी अपलोड नहीं की जाएंगी। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। आई होप आप लोग ये बात समझ गए होंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है दोस्तों कि अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल फिफ्थ सेमेस्टर की क्लास को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है, आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हमारे सबसे ज़्यादा बैक जो लगता है मशीन में लगता है। मशीन के बाद और कोई सब्जेक्ट बोला जाता है तो एक सब्जेक्ट और होता है, वो हमारा होता है एसजीपी। ठीक है, तो दो सब्जेक्ट आप लोगों को बहुत ही अच्छे वे में पढ़ना है दोस्तों, और इन सारी चीज़ों की क्लासेस जो है आप लोगों की ऐप पे बहुत ही अच्छे वे में चल रही है। ऐप को तुरंत डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी, या फिर आप प्ले स्टोर पे भी जाके स्टडी मेगा पॉइंट सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का जो बैक है वो ना लगे, इसके लिए एक छोटा सा प्रयास है जो आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है, मेरे माध्यम से किया जा रहा है। ठीक है, अभी रिजल्ट भी घोषित होने वाला है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि आप लोगों को पता चलेगा कि बहुत अच्छा मार्क्स लाएंगे। ठीक है, और मैंने आप लोगों से एक वादा किया है, जो भी स्टूडेंट्स मतलब आपके जो इनरोल स्टूडेंट्स हैं उनसे सबसे अच्छा नंबर लाता है तो उसकी फीस भी वापस की जाती है। ठीक है, आप लोग सारी चीज़ों को देखेंगे। उससे पहले मैं लेक्चर्स को स्टार्ट करूंगा, सभी क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। क्लास की फीस बहुत ही मिनिमल है भाई, आपका एक रिचार्ज भी नहीं होता है 2 महीने का उतने में। ठीक है, अगर आपकी बैग लग जाती है 500 रुपये दे देते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, बट यहाँ पे आप लोगों को समझना है, आज के सेशन में मैं बात करूंगा, यहाँ पे आप लोगों की डेमो क्लास 2 है ये। आज के क्लास में हम बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन थ्री फेज वाइंडिंग। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आप लोग को कैसे करना है इसको, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, आप लोगों का ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आप लोग चुटकियों में हल करोगे। ठीक है, चुटकियों में इस क्वेश्चन को हल करोगे, बस आप लोगों को लेक्चर पूरा देखना होगा। ठीक, क्या है इसमें हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखना होता है, इंट्रोडक्शन को लिख लेंगे, उसके बाद हम आप लोगों का जो इसमें जो आएगा क्वेश्चन उसको मैं बताऊंगा, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण रोटेट करती है। किसके कारण रोटेट करती है? आपकी मशीन। तो आप लोग बोलेंगे दोस्तों कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होती है, हमारी इंडक्शन मशीन जो है वो रोटेट करती है, जो स्टेटर और रोटर के बीच एयर गैप में स्टेटर वाइंडिंग द्वारा निर्मित होता है। ये जो आप लोग देख रहे हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे इस्टेब्लिश होती है या स्थापित कहाँ पे होती है, एयर गैप में बोलेंगे, और स्टेटर वाइंडिंग द्वारा ये सारी चीजें निर्मित होती हैं, बनती हैं। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि स्टेटर में थ्री फेज की स्टैटिक वाइंडिंग होती है। स्टैटिक मतलब होता है दोस्तों स्थिर वाइंडिंग। ठीक है, क्या होता है स्टैटिक मतलब स्थिर, जब भी बात की जाती है स्टैटिक चार्ज भी होता है तो स्थिर आवेश बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे स्टैटिक वाइंडिंग मतलब ये जो हमारी स्टेटर में वाइंडिंग की जाती है कैसी होती है, स्थिर वाइंडिंग होती है। ठीक है, जो स्टार या डेल्टा में कनेक्टेड होती है। हम किसी भी प्रकार से अपना जैसा हमारा रिक्वायरमेंट होगा उस प्रकार से हम कनेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड थ्री फेज वाइंडिंग का। ठीक है दोस्तों, क्या है कि जब भी हम एसी सप्लाई स्टेटर वाइंडिंग से जोड़ी जाती है, जोड़ते हैं, तो लाइन करंट जो होती है IR, IY और IB। जब बात करेंगे थ्री फेज की वाइंडिंग की बात करेंगे तो वहां पे हमारा 3 फ्लक्स बनेगा, एक 5R बनेगा, एक 5Y बनेगा, एक 5B बनेगा। ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखेंगे।
और हर फ्लक्स में हमारी हर अलग अलग करंट होगी। फाई आर के लिए हमारा आई आर करंट होगा, फाई वाई के लिए हमारा आई वाई करंट होगा, फाई बी के लिए हमारा आई बी करंट होगी। आई होप ये बात आप लोग समझ गए होंगे, सभी स्टूडेंट को समझ में आ गई होगी, ठीक है। और दोस्तों एक चीज ध्यान रखना है, इन तीनों जो एंगल है फाई आर, फाई वाई, फाई बी, इन तीनों के जो बीच का एंगल होता है, फेज डिफरेंस बोल सकते हैं, वो 120 डिग्री का होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, इन सभी करंट के बीच 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। अब बात की जाएगी दोस्तों इसका जो हमारा 3 फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो हमारा डायग्राम बनता है सर किस प्रकार से बनता है। सर यहाँ पे आप हमें एक चीज समझा दीजिए किस प्रकार से हम बना लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखना है, हमने किस प्रकार से बनाया है उसी प्रकार से आप भी बना सकते हो। हर वाइंडिंग के लिए आप लोग 30-30 का गैपिंग बना लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज ध्यान रखना है, अब देखेंगे कुछ स्टूडेंट यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये 90 डिग्री हो जाएगा इसके लिए, देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा 30 बन जाएगा, 30 60 हो जाएगा, 60 यहाँ पे फिर इसका बन जाएगा 90 हो जाएगा, 90 120। अब फिर दोस्तों यहाँ पे 90 से 120 से फिर 30 कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। फिर यहाँ से हम यहाँ इस स्टैंड में हमारा जब आता है फेजर तो 180 होता है। अब यहाँ से फिर इसका देखते हैं ना, जैसे एक फेज को ले लेंगे तो यहाँ पे हमारा 90 डिग्री होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार हम हर फेज को देखते हुए चलेंगे तो हम बोल रहे हैं आप लोगों को हर स्टूडेंट्स 30 डिग्री का क्या बनेगा, डॉटेड डॉटेड बना के हल करेगा इसको, ठीक है। बाकी आप लोग अच्छे से बना सकते हैं इस प्रकार से, तो बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है एग्जाम में। ऐसा भी नहीं होता है कि आप लगा जो फेजर है बहुत ही अट्रैक्टिव दिखे, लेकिन आप लोगों का थोड़ा बहुत फेजर जो होगा अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखना है कि इस स्टैंड पे हमारा 60 डिग्री है, इस स्टैंड पे हमारा कितना है 120 डिग्री है। और यहाँ पे हम एक फेजर की बात कर लेते हैं, फाई आर फेजर की बात करेंगे तो यहाँ से फाई आर जो फेजर है इस प्रकार से चल रहा है, यहाँ पे 180 डिग्री हुआ और ये फेजर हमारा चल रहा है यहाँ पे कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक भाई। अब दूसरे फेजर की बात करते हैं तो यहाँ से हमारा एक फेजर स्टार्ट हो रहा है, या फिर यहाँ से हम बोल सकते हैं यहाँ आ जाता है, ठीक है। यहाँ से हमारा फेजर स्टार्ट होता है तो 60 डिग्री से लेते हैं और यहाँ से हमारा चलता हुआ 240 डिग्री पे पहुँचेगा, 240 के बाद यहाँ पे हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट फेजर की बात करते हैं दोस्तों, जो नेक्स्ट फेजर होगा हमारा यहाँ से 120 डिग्री से स्टार्ट होता है, फाई वाई की बात करते हैं, ठीक है। फाई बी को आप लोग समझ गए होंगे, 60 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है हमारा। बट एक चीज ध्यान रखना है, एक हमारा कितने से स्टार्ट हो रहा है, फाई वाई की बात करेंगे 120 से, और इस फेजर को हम बोल देंगे, अगर दोस्तों यहाँ से मतलब थोड़ा अटपटा लग रहा है तो यहाँ से बोल सकते हैं 240 डिग्री से हमारा फाई बी शुरू हो रहा है। आई होप ये बातें आप लोग समझ गए होंगे। अब दोस्तों इसको हमें लिखना किस प्रकार से होता है, इनका हमें हमारा जो एक्सप्रेशन होता है तीनों फ्लक्स का, उसको किस प्रकार से हम लिखते हैं। अब दोस्तों बात की जा रही है यहाँ पे साइनोसोडल है, किस प्रकार का वेव है, साइनोसोडल होता है। तो साइनोसोडल वेव में हमारा होता है, अगर हम मैक्सिमम फ्लक्स की बात करते हैं या फ्लक्स का जो हमारा एक समीकरण होता है, इक्वेशन होता है, उसे हम बोलते हैं फाई इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी। बट यहाँ पे हमारा एक टर्म जुड़ गया है जो हम बोल रहे हैं फाई आर। ये हमारा एक लाइन के लिए हम बोल रहे हैं कि हमारा आर फेज के लिए है, इसलिए हम यहाँ पे आर लगा दिए हैं, ठीक है। ये हमारा आर फेज का रिजल्टेंट हो जाएगा। जब हम बात करेंगे आर फेज के रिजल्टेंट की तो वहां पे होगा हमारा सिंपल से वे में आप लोग समझेंगे, जो हमारा सिंपल सा साइनोसोडल वेव होता है उसके लिए हमारा क्या होता है, तो आप लोग जानते होंगे फाई एम साइन ओमेगा टी होता है। इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे। नेक्स्ट क्या होगा, फाई बी की बात करेंगे। फाई बी दोस्तों आप लोगों का यहाँ पे है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि यहाँ से हमारा अभी निगेटिव चल रहा है तो निगेटिव में पॉजिटिव साइकिल को लेते हैं। अगर पॉजिटिव लेगा, अगर आप लोग लेंगे तो माइनस का 120 डिग्री कर लेंगे, सॉरी जी। अब हम फाई वाई की बात कर लेते हैं दोस्तों, फाई वाई, ठीक है। फाई वाई की बात करेंगे तो यहाँ पे हम फाई वाई की बात कर लेते हैं तो 120 डिग्री से स्टार्टिंग है, ठीक है। और वहीं फाई बी की बात करेंगे तो 240 डिग्री ले सकते हैं या प्लस का 120 डिग्री ले सकते हैं, बट हम यहाँ पे प्लस का 120 डिग्री लेंगे, ठीक है। किस प्रकार से लेंगे दोस्तों, इसको भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। कैसे, अब दोस्तों ये बातें आप लोग समझ गए होंगे कि फाई बी जो है, फाई बी यहाँ पे हमारा है, सॉरी फाई बी यहाँ पे हमारा है 240 है। अब इसी को हम इधर से लाके यहाँ से प्लस का हम ले लिए, सॉरी इधर आएगा तो हमारा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इस वाले साइड को हम माइनस में लेते हैं और इधर जो हमारा होता है प्लस वाला होता है, ठीक है। इस बात को भी आप लोग समझते होंगे। बट यहाँ पे हमारा इस साइड जो चलेगा यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ पे फेजर हमारा थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की, अब फाई वाई की बात करते हैं तो फाई एम हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस 240 जो है, माइनस 240 यहाँ से हमारा हो गया, ठीक है। अब इसी को हम प्लस में ले सकते हैं तो इसे हमारा प्लस में जाएगा, और ये बात की जा रही है माइनस वाली तो ये हमारा इस साइड जाएगा,
अभी हम थोड़ा गलत बोल दिए, तो ये हमारा माइनस का यहाँ पे जाएगा तो माइनस 120 हो जाएगा। इसको भी आप लोग 5b को समझ सकते हैं, ठीक है। हमारा 5b इधर से जाएगा, ठीक दोस्तों। चलिए अब चलते हैं यहाँ पे। आप लोग मैंने बोला कि फाइम साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री किस प्रकार से ले लिए सर आप। 5i की बात करिए, 5i हमारा ये है, ठीक है। तो यहाँ पे 120 डिग्री से स्टार्ट है, ठीक। चलिए अब दोस्तों यहाँ पे हम कुछ केसेस को देखेंगे। उससे पहले आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा जो कि आप लोगों को इम्पॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना है, ये हमारा जो फेजर बन रहा है ये क्या है, अभी हम बताएंगे कैसे है। ये हम बोल सकते हैं आर, हम बोल देते हैं आर, ठीक है। अभी हम 5i नहीं लिखते हैं। अब हमारा ये हो जाता है, हम इसको y लिख देते हैं और इधर हमारा हो जाएगा b हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों तीनों जो हमारा फेजेस होते हैं, तीनों फेज के बीच में हमारा जो फेज डिफरेंस होता है, इनके बीच में 120 डिग्री होता है, ठीक है। और इनके बीच में 120 डिग्री होता है और वही सेम टू सेम इनके बीच भी 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। सर एक चीज़ बता दीजिए हमें, क्या अगर हमारा फेज बी जो है ये माइनस में आ जाएगा तो हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो इसका भी एक टर्म होता है दोस्तों कि अगर हमारा फ्लक्स जो होगा कभी नेगेटिव नहीं आता है, ठीक है। नेगेटिव फ्लक्स नहीं होते हैं, पॉजिटिव हम सदैव लिखते चले आते हैं, तो हमें पॉजिटिव ही लेना होता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए माइनस आ जाएगा तो माइनस को हम इस साइड पे लिख देंगे, डॉटेड से दिखा देंगे। और इस साइड जो लिखेंगे, मान लीजिए हमारा माइनस बी है तो इस साइड आ जाएगा तो हमारा प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ गए होंगे। उसी प्रकार से मैं कह दूं कि ये माइनस में है तो इस साइड हमारा आ जाएगा, जो फेज हमारा बनेगा इस साइड। और फेज डिफरेंस कितना होगा सभी का, डॉटेड वाले का भी हमारा 120 डिग्री होना चाहिए। तो दोस्तों ये हमारा वाई फेज हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारा बी के लिए लेंगे दोस्तों, तो बी के लिए भी हमारा सेम हो जाएगा। बी के लिए भी हमारा यहाँ पे हो जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो इस साइड आ जाएगा तो आर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये बात समझ गए होंगे। इसमें अब मुझे ज़्यादा चीज़ों को बताने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला कि जो डॉटेड है इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा, इनके बीच का फेज डिफरेंस 120 डिग्री यही होगा। अगर आर और बी के बीच का फेज डिफरेंस पूछा जाएगा तो इसके बीच भी 120 डिग्री का होगा। वाई और बी के बीच में पूछा जाएगा 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। आई होप आप लोग ये बात समझ गए होंगे। अब दोस्तों हम यहाँ पे हम बात करेंगे इसके रोटेशन की, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा मेन पॉइंट कि कैसे इसका रोटेशन होता है। तो इसमें हम 4 केसेस को देखेंगे, बाकी उसी के बिहेव पे आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। केस फर्स्ट की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमारा केस फर्स्ट होगा, क्या होगा केस फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे कि जब हमारा जो हमारा रोटेशन होगा यानी फेज डिफरेंस होगा उसको हम बात करेंगे ओमेगा टी इक्वल टू 0 डिग्री पे। अब दोस्तों ये हमारा जो यहाँ पे हमने फ्लक्स को दिखाया है, तो हम फाई आर की बात करते हैं, एक फेज को लेते हैं 0 डिग्री पे, हमारा जो इंस्टेंट है वो 0 डिग्री पे है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यानी ओमेगा टी इक्वल टू हम 0 हो तो क्या होगा, ठीक है। ओमेगा टी 0 हो तो अब दोस्तों इस वाले इंस्टेंट पे हमें देखना है कि ओमेगा टी इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो हमें जो तीनों हमने फेज डिफरेंस आप लोगों को फेजेस दिखाए हुए हैं उनको आप लोग लिख लीजिए। हमने फाई आर बताया आप लोगों को क्या होता है, फाइम साइन ओमेगा टी होता है, ठीक है। ये तो आप लोगों को 1-2 बताऊंगा, उसके बाद आप लोग अपने से कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। मैंने बोला कि ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है, तो आप लोग बोलेंगे 0 डिग्री है। कितना है ओमेगा टी की वैल्यू, 0 डिग्री है। जब दोस्तों 0 होती है तो साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है, तो आप लोग लिख लेंगे यहाँ पे एक लाइन और बढ़ा के फाइम साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, ठीक है। यानी फाई आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारा 0 डिग्री हो जाएगी। आई होप आप लोग ये सब बात समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिकल पार्ट है, इसको भी आप लोगों को समझना होगा। तो ये तो दोस्तों मेरा फाई आर के लिए था। दोस्तों हमारा फाई अगर हमने आर के लिए देखा, फाई बी के लिए देख लीजिए। फाई बी के लिए क्या था हमारा, फाइम साइन ओमेगा टी माइनस का 120 डिग्री। दोस्तों यहाँ पे हमें क्या रखना है, 0 डिग्री फिर से हमें रखना है। ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री रखना है। तो 0 डिग्री जब रखेंगे आप लोग तो क्या हो जाएगा, 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हम लिख देंगे फाइम साइन माइनस का 120 डिग्री, क्योंकि 0 रखेंगे तो माइनस का 120 डिग्री बचेगा, ठीक है। अगर माइनस, अब देखेंगे एक चीज ध्यान रखना है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा फाइम माइनस का फाइम साइन 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री की वैल्यू अगर आप लोगों को डायरेक्ट पता हो तो लिख सकते हैं, नहीं तो इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों, साइन 90 प्लस 30 कर देंगे, ठीक है। 90 प्लस 30 डिग्री करेंगे तो कितना हो जाता है, तो अगर 90 प्लस 30 करते हैं दोस्तों तो ये हमारा हो जाता है कास में हो जाता है, ठीक है। साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कास में कन्वर्ट हो जाता है। आई होप आप लोग ये बात समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हमारा फाइम कितना हो जाएगा, माइनस का फाइम ये हो जाएगा कास 30 डिग्री, एंड कास 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है
वो होती है माइनस का यहाँ माइनस नहीं है, √3/2 क्या हो जाता है, √3/2 माइनस का है, माइनस हमने लगा दिया और यहाँ पे 5m लिख दिया। ठीक है, ये हमारा 5v की वैल्यू निकल गई। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हम किसका निकाल लेंगे, इसी प्रकार का हम निकालेंगे 5y की। ठीक है, 5y की भी निकाल लेंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे 5m साइन ओमेगा टी माइनस का प्लस का लेते हैं ना, यहाँ पे प्लस का 120, y के लिए हमारा प्लस का 120 डिग्री लेंगे। ठीक है भाई, चलिए अब यहाँ पे भी हम निकालना स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे भी हमारे ओमेगा टी की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 5m साइन कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम आप लोगों को बताएंगे कि जो इसका हम निकालते हैं तो वही सेम कंडीशन जैसे आप लोगों ने निकाला, साइन 90 + 30 कर लेंगे। ठीक है, अब 90 + 30 करेंगे तो कास में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5m cos 30 डिग्री। अब यहाँ पे cos 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है √3/2 होती है। ठीक है बच्चों, ठीक है भाई, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं √3/2 5m हो जाएगी। तो हमें आप लोग देख सकते हैं हमें तीनों फेजेस की जो वैल्यू हैं ये प्राप्त हो चुकी हैं। सर इसका हमें हमारा फेजर कैसे खींचा जाएगा इसको भी आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन जो होगा हर साल के लिए सेम होगा दोस्तों, और हर साल किस प्रकार से आता है इसको भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों एक चीज समझना है आप लोगों को, 5r की वैल्यू 0 है और 5b की वैल्यू माइनस में है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो √3/2 है, 5m है, और वहीं पे हम बात करेंगे 5y की √3/2 5m है। फेजर हमें खींचना है दोस्तों, अगर हमारा 0 आ जाएगा तो 0 के लिए फेजर हमारा कुछ इस प्रकार से खींचना स्टार्ट करेंगे। 0 वालों को हम डॉटेड लाइन से दिखा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 5r = 0 लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से लिखना होगा आप लोगों को। और आगे की बात करते हैं, जब हम बात करेंगे दोस्तों, अब हमारा कितना है, y की वैल्यू कितनी है, पॉजिटिव में है। अब हमारा जो फेजेस था इसी प्रकार तो खींच रहे थे हम, तो यहाँ पे हमारा 120 डिग्री होना चाहिए भाई, इस बात को भी ध्यान रखना होगा आप लोगों को। अब ये मेरा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5y जो है इसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों, आप लोगों को पता है कि √3/2 5m है। अब वहीं बात करते हैं दोस्तों कि हमारा जो b की वैल्यू थी कितनी थी, तो b की वैल्यू हमारी माइनस में थी, माइनस में √3/2 5m। एक किसकी थी, 5b की वैल्यू थी। हमने बोला था यहाँ माइनस नहीं चलेगा, तो इसको हम डॉटेड लाइन दिखा के कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, और वही हमारा कितना फेज डिफरेंस होगा दोस्तों, फेज डिफरेंस हमारा सेम होना चाहिए। यहाँ पे हमारी 5b की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, √3/2 के 5m हो जाएगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करूंगा इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा, तो 120 डिग्री का होगा। दोस्तों हमें रिजल्टेंट निकालना होता है इस फ्लक्स का, जो हमारा 0 होता है उस फ्लक्स का रिजल्टेंट निकालना होता है। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए इन वाले भाई साहब से मिला के एक इनके पैरेलल खींच दीजिए और इनके भाई साहब के एक पैरेलल खींच दीजिए लाइन, और जहाँ पे मिलती हैं वहाँ पे एक बीच से लाइन लाइए और यहाँ पे मिला दीजिए। ठीक है, लाइन हमारी थोड़ी टेढ़े हो गई है, आप लोग सीधा कर लेंगे। दोस्तों ये बात थी, तो हमारी यहाँ से यहाँ कितना था, 120 डिग्री था। अब बात करेंगे यहाँ से यहाँ के बीच का जो कोण होगा, दोनों का आधा हो जाएगा, तो यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पे भी 60 डिग्री हो जाएगा। आई होप आप लोग ये बात समझ में आ गए होगी। यहाँ पे हम बात करते हैं 5r, रिजल्टेंट कितना होगा इसको मैं निकाल के बताता हूँ। रिजल्टेंट निकालने के लिए आप लोगों के पास एक फार्मूला होता है दोस्तों, उसको आप लोगों को अप्लाई करना होता है। ठीक है, क्या होगा, अगर हम बोले यहाँ पे कि 5r, या यहाँ पे हम स्मॉल में लिख देते हैं, रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ फार्मूला समझ सकते हैं आप लोग, 2a cos α/2, इस फार्मूले को याद रखना है अगर आप लोगों को रिजल्टेंट निकालना है तो। ठीक है, अब चलिए अब इसको कैसे निकालना जाता है अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, हम बात करते हैं 5r = क्या हो जाएगा, 2a की वैल्यू जो होगी दोस्तों, a हमारी a की वैल्यू होता है, √3/2 5m हो जाएगी, √3/2 5m यही हमारी a की वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे √3/2 5m। अब बात की जाएगी इनटू cos अल्फा की वैल्यू जो होगी दोस्तों, एक फेज का जो होगा, मान लीजिए यहाँ से यहाँ का बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे cos 60 डिग्री बटे 2 हो जाएगा, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब 30 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5r = यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 × √3/2 × 5m। cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, यहाँ से कट जाएगा, सॉरी यहाँ से a कट जाएगा, कोई बात नहीं, कटने का कोई भी हमारा वो नहीं है। ठीक है, √3 में √3 का गुणा जब करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये आप लोग 3 लिख सकते हैं, बटे का 2 लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, ये 5m हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसी को भाग दे के लिख लेते हैं, यहाँ पे आप लोग एग्जाम में इतना भी आ सकता है कि इतने को ही सिद्ध कर दीजिए। ठीक है, रिजल्टेंट इतना हमारा सिद्ध करिए कैसे आता है, या फिर एक चीज और आता है और लिख देंगे इसी को
हम लिख सकते हैं फाई आर इक्वल टू 1.5 फाई एम। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि ये हमारा रिजल्टेंट किसका मतलब कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट कितना आता है दोस्तों। तो आप लोग बताएंगे 3/2 फाई एम या फिर 1.5 फाई एम, 1.5 फाई एम होगा। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। इंपॉर्टेंट की जितना बोला जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारे फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए दोस्तों। ये तो बात थी हमारी केस फर्स्ट की। अब इसी प्रकार से हम केस 2 की बात करेंगे, केस 3, केस 4, केस 5 की बात करेंगे दोस्तों। हम केस 2 की बात करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा यहाँ पे कि क्या है। यहाँ पे हमने अभी 0 पे देखा दोस्तों, उसके बाद हम किस पे देखेंगे, उसके बाद हमें देखना होगा यहाँ पे देख सकते हैं 60 डिग्री पे, 60 के बाद हम देखेंगे 120 डिग्री पे, 120 के बाद देखेंगे हमारा पाई पे, पाई के बाद 240 पे देखेंगे, 240 300 पे। इसी प्रकार से आप लोग हर एक स्टैंड पे निकाल सकते हैं, बट हमें यहाँ पे हर इंस्टेंट पे नहीं निकालना है, हमें 4 इंस्टेंट को दिखाना है और उसी के बिहेव पे आप लोग को लिख देंगे। इसी प्रकार से सारे फेजेस हमारे रोटेट करते रहेंगे। केस 2 की बात की जाएगी यहाँ पे, जब हमारा ओमेगा टी इक्वल टू 60 डिग्री हो तो उसके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे जैसे आप लोगों ने उसके लिए हल किया है उसी प्रकार से हम बोलेंगे फाई आर की जो वैल्यू हो गई cos 60 डिग्री को मान रखेंगे तो ये हो जाएगा √3/2 फाई एम हो जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार से हम फाई वाई की बात करेंगे तो फाई वाई जो हमारा हो जाएगा कितना निकालेंगे, अगर आप लोग हल कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है और आप लोगों का रिवीजन भी होगा दोस्तों। और इसी प्रकार से आप लोग एक फेजर को दिखा सकते हैं, उसी प्रकार से उसी के बिहेव पे सारे को हम बोल सकते हैं कि इसी प्रकार से हम सारे को कर लेंगे। फाई वाई की वैल्यू इतनी आ जाएगी, फाई बी की वैल्यू जो हो जाएगी 0 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, इस बात को आप लोग हल करके भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मेन हमारा रिजल्टेंट होता है, जो हमें रिजल्टेंट निकालना होता है उसको हम निकालते हैं, किस प्रकार से निकाला जाता है उसको हमें समझना होता है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों एक चीज ध्यान रखना है, जिस प्रकार से आप लोगों ने पहले फेज को बनाया है उसी प्रकार से होना चाहिए। जैसे मैं बोलूँ कि यहाँ पे वाई आर था तो यहाँ पे हमारा आर ही चलेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा फाई आर कितना हो जाएगा दोस्तों, √3/2 फाई एम हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे बी वाला हमारा किधर पे था, तो बी वाला हमारा इधर था। ठीक है, तो यहाँ पे फाई बी जो है 0 डिग्री पे है। ठीक है, या इसी को हम डॉटेड भी दिखा सकते हैं, डॉटेड नहीं दिखाते हैं कोई बात नहीं, डॉटेड इसको दिखा लेंगे। ठीक है, अभी मेरा अभी फेजर स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, फाई वाई हो जाता है और फाई वाई जो है ये हमारा निगेटिव है। इस वैल्यू को हमारा बोल सकते हैं हमारे फाई वाई जो है ये निगेटिव वैल्यू है, इसे हम माइनस के अंदर 3/2 फाई एम, बट हमें जब फेजर खींचना होता है तो हमें वहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू को लेकर दिखाना होता है। तो इसका हम इधर से हम खींच लेंगे तो इधर हमारा हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, हमारा फाई वाई जो हो जाएगा ये हो जाएगा √3/2 फाई एम हो जाएगा। दोस्तों इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए आप लोगों को मैंने बोला है कि इसके पैरेलल में, इस लाइन के पैरेलल में इस साइड खींच देंगे और इस वाली लाइन के पैरेलल में इस साइड खींच देंगे। किस प्रकार से खींचा जाता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से खींच देंगे आप लोग और ये लाइन जो होगी हमारी बीचों बीच पूरी होनी चाहिए, इसके बीच में पूरी। ठीक है, अब ये हमारा यहाँ पे हमें फाई बी का रिजल्टेंट निकालना होगा। ठीक है, फाई बी का रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट तो इसका भी हमारा हो जाएगा 3/2 फाई एम हो जाएगा। ये भी मैं निकाल के बताता हूँ किस प्रकार से। दोस्तों यहाँ से यहाँ का बीच का जो एंगल होगा 120 डिग्री होगा, इनके बीच का जो हो जाएगा आधा हो जाएगा, इसका 60 डिग्री हो जाएगा, इसका भी आधा कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब रिजल्टेंट को भी निकाल देता हूँ मैं, किस प्रकार से रिजल्टेंट निकलेगा। तो किसका रिजल्टेंट है भाई, तो ये हमारा है फाई बी का रिजल्टेंट। ठीक है, 2 इंटू ए की वैल्यू हम क्या बोले थे भाई कि यहाँ पे हम लोग देंगे √3/2 फाई एम, cos 60/2। ठीक है, अब cos 60 कौन है, ये हमारा है। ठीक है, इसको हम काट देंगे 30 हो जाएगा 30 डिग्री, तो यहाँ पे फाई बी इक्वल टू हम यहाँ से 2 से 2 काट देते हैं भाई, √3 फाई एम cos 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप लोग बता देंगे √3/2। ठीक है, अब अगर इसका हम गुणा कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारा फाई बी की वैल्यू आ जाएगी 3/2 फाई एम आ जाएगी। आई होप आप लोग ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा रिजल्टेंट है, क्या है भाई, ये हमारा रिजल्टेंट है, ये हमारा रिजल्टेंट है। ठीक है, अब आगे चले दोस्तों, केस 2 की बात तो हो गई, हमारा एक इस इंस्टेंट पे था ओमेगा टी इक्वल टू 60 डिग्री पे था। तो दोस्तों अब हमारा केस 3 बनता है जो, वो क्या हो जाएगा, अब हमारा केस 3 जो बनेगा वो हमारा, अभी हमने आप लोगों को 120 के लिए बोला था। ठीक है, केस 3 हमारा हो जाएगा जब ओमेगा टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो तो। चलिए अब इस इंस्टेंट को भी बात कर लेते हैं दोस्तों। बहुत सारे मतलब कि लेक्चर्स आप लोग देखे होंगे, बहुत ही छोटे वे में बता दिया जाता है,
बट इसका जो आप लोगों का आता है क्वेश्चन एग्जाम में, इस प्रकार से नहीं आता कि बस आप लोग लिख दिए हो गया खत्म, नहीं, इसका हमें प्रॉपर हमें क्या होता है डेरिवेशन करना होता है दोस्तों, तब जाके हमें 5 नंबर मिलते हैं। बाकी आप लोगों को 2 नंबर मिल जाते हैं तो उसमें बोलते हैं मैंने पूरा किया था, नंबर नहीं मिला सर। तो उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है दोस्तों। अब हम बात करेंगे यहाँ पे फाई आर हमारा क्या हो जाएगा, अगर आप लोग रखते हैं तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा फाई आर की वैल्यू -√3/2 फाई एम, ये माइनस में हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, फाई वाई की वैल्यू हम देखेंगे तो 0 हो जाता है, और फाई वी की वैल्यू जो हो जाएगी हमारी √3/2 फाई एम हो जाएगी, ठीक है भाई। चलिए, आई होप आप लोग ये बात समझ में आ गए होंगे, आ गई होगी, थोड़ा लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रही है, तो इस बात को आप लोग समझ गए होंगे किस प्रकार से आता है, ठीक है। मैंने पहले वाले केस में बता दिया है, उसको आप लोग 2 बार देख लेंगे, आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। बात करते हैं दोस्तों, इसका रिजल्टेंट हमें निकालने को बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारा रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट किस प्रकार से निकाला जाता है, आइए हम आप लोग को समझाते हैं। अब इस केस में हम देख सकते हैं y वाला जो हमारा है ये हमारा 0 हो रहा है, ठीक है। इसके पहले आप लोगों ने देखा कि हमारा कौन सा फेज था, r वाला 0 हुआ, उसके बाद b हुआ, उसके बाद y 0 हो रहा है। तो y वाला हमारा यहाँ पे देखेंगे तो इस वाले लाइन पे हमारा क्या होता है फाई आर, आप लोग बोलते रहेंगे इस वाले लाइन पे क्या होता है फाई आर, तो फाई आर माइनस में होता है √3/2 फाई एम, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमने जो सोल्यूशन किया है उसमें दिया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा 5v की वैल्यू जो है, यहाँ पे हमारी 5v था, ठीक है, ये हमारा 5v है, तो 5v में कितना है √3/2 फाई एम है। अब दोस्तों यहाँ पे मेरा 0 है, क्योंकि 5y जो है यहाँ पे मैं इसको डॉटेड दिखा दूंगा, आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके पहले वाले में डॉटेड नहीं दिखाए थे, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 5y, ये हमारा कितना है 0 डिग्री है, ठीक है भाई, ये हमारा कितना है 0 डिग्री है, जो कि यहाँ पे आप लोगों ने सॉल्व किया होगा तो निकला होगा। बट दोस्तों यहाँ पे हमारा जो आर वाला फेज है नेगेटिव है, बट इसको हमें नेगेटिव नहीं चाहिए भाई, ये हमें पॉजिटिव में चाहिए, तो इसको हम इस प्रकार से दिखा लेंगे। इधर हमारा आ जाएगा फाई आर पॉजिटिव में, ठीक है, फाई आर कितना है √3/2 फाई एम हो जाएगा। रिजल्टेंट निकालने को मैंने आप लोगों को बताया था, 2 हमारे रिजल्टेंट तभी निकलेंगे जब हमारे 2 फेजेस हमारे सिमिलर होंगे, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं इस प्रकार से आप लोग निकाल लेंगे, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा गलत हो गया, हमारा जो वैल्यू है वो सही आनी चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 5y का निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये भी हमारा आ जाएगा 3/2 फाई एम आ जाएगा। चलिए निकाल के दिखा देता हूँ एक बार और, आप लोगों का सारा डाउट जो होगा, इसके बीच का जो 2 फेजेस के बीच के डिस्टेंस कितना हो जाएगा 120, हाफ कर देंगे दोस्तों तो हमारा 60 डिग्री इसका हो जाएगा, और 60 डिग्री इसका भी हो जाता है, ठीक है। ये बातें आप लोगों को पता हो गई होगी दोस्तों। अब मैं यहाँ पे क्या बता देता हूँ, रिजल्टेंट किस प्रकार से निकाला जाएगा 5y का, ठीक है। तो किसका हो जाएगा 2 × √3/2, किसका, ये वाला हम बात करते हैं, a की वैल्यू तो हमारी यही होती है √3/2 फाई एम। अगर आप लोग स्किप करके देखेंगे दोस्तों तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। cos 60/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, तो 30 डिग्री यहाँ पे लिख देते हैं भाई। यहाँ पे हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है, तो √3 फाई एम cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2 हो जाएगी। इसको हम लिखेंगे दोस्तों 3/2 फाई एम, या इसी को हम क्या लिख देते हैं, इसी को हम लिख देते हैं 1.5 फाई एम। कई बार एग्जाम में आप लोगों के आता है क्वेश्चन है कि 1.5 फाई एम आप लोगों के 3 फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में किस प्रकार से इस्टेब्लिश होता है सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में, ठीक है। केस 4 की बात करेंगे दोस्तों, अभी एक केस और बचा हुआ है हमारा, क्योंकि हमें 4 चीजें तो लिखना होगा, ठीक है। केस 4 तक जाएंगे तो केस 4 में हम कितना इंस्टेंट ले लेंगे, अब इस स्थिति में हम 180 डिग्री को ले लेते हैं, ठीक है। कितना लेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे जब ओमेगा टी बराबर 180 डिग्री हो तो, ठीक भाई। ये बातें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। तो इस कंडीशन में हमारा क्या हो जाता है फाई आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। फाई बी की वैल्यू, फाई वाई की वैल्यू ले लेते हैं हम √3/2 फाई एम आ जाएगा, और हमारा फाई बी की वैल्यू जो आ जाएगी माइनस में आ जाएगी √3/2 फाई एम आ जाएगी। दोस्तों ये इंस्टेंट आप लोग देख सकते हैं, पहला वाला जो आप लोगों ने देखा था उसी के अकॉर्डिंग उसी के सिमिलर बना हुआ है, ठीक है। अब आर वाला हमारा 0 है तो आर वाले को 0 दिखा दीजिए भाई, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हमारा आर हो जाएगा, आर हमारा क्या है 0 है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हमने क्या दिखाया था, यहाँ पे हमने वाई को दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वाई को इस प्रकार से दिखा देंगे, फाई वाई पॉजिटिव है तो यहाँ पे लिख देंगे √3/2 फाई एम लिख लेंगे, ठीक है भाई।
अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाला जाएगा, ये हमारा 5, ये क्या हो जाएगा 5b हो जाएगा। 5b की वैल्यू आप लोगों को पता है कि नेगेटिव में आया है -5 3√3/2, ये नेगेटिव यहाँ चिन्ह लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप सर लिखे ही नहीं है, ऐसा नहीं बोलेंगे कोई। तो यहाँ पे इसका अगर हम देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव है दोस्तों, तो इसको हम पॉजिटिव में ले लेते हैं। तो पॉजिटिव हम दिखाएंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। चलिए अब इतने बराबर पे ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा हो जाएगा 5v = √3/2 5m हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, ये हमारा एंगल 120 डिग्री हो जाएगा। और रिजल्टेंट निकालने के लिए इनके बीच से हम क्या खींच देते हैं, कुछ इस प्रकार से हमें बनाना पड़ता है, जो कि हम बना दिए, ठीक भाई। किसी प्रकार का किसी को भी प्रॉब्लम होगी आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। आप सभी स्टूडेंट्स का जो कमेंट होता है मैं ज़रूर रीड करता हूँ, ठीक है। हर एक स्टूडेंट की कमेंट को मैं देखता हूँ। तो ये बातें आप लोग यहाँ तक समझ में आ गई होगी। सर 120 डिग्री था, आपने दोनों के लिए हाफ कर दिया तो 60 डिग्री का बन गया है। सर हमें रिजल्टेंट एक बार और बता दीजिए, बहुत कम समझ में आ रहा है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे 5 हमारा किसका है, आर के लिए है, तो 5r निकालेगा क्या, तो यहाँ पे √3/2 5m हो जाएगा, या इसी को हम 1.5 लिख देंगे और 1.5 5m लिख देंगे, ठीक है। चलिए इसको किस प्रकार से आता है एक बार मैं फिर से बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये हो जाता है 2a cos α/2। अल्फा क्या लेंगे, ए वाली एंगल को लेंगे, यही होता है हमारा अल्फा, ये होता है हमारा अल्फा, ठीक है भाई। चलिए आप लोग इस क्लास को देखेंगे तभी ये पीडीएफ जो आप लोगों को मिलेगी यही समझ में आएगा। अगर क्लास को नहीं देखेंगे दोस्तों तो पीडीएफ आप लोग लेके घूमते रहिए, कुछ नहीं मिल पाएगा, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अब दोस्त यहाँ पे 2 लिख लेंगे। ए की वैल्यू मैंने बताया क्या है, ए की वैल्यू ये होती है हमारी, ठीक है। ए की वैल्यू हमारी पूरी ए होती है, तो यहाँ पे लिख लेंगे √3/2 5m। सर अब देखिए यहाँ पे कास है, मैं अल्फा की वैल्यू लिख देता हूँ भाई। आप लोग बोलेंगे सर मैं अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री लिख दे रहा हूँ, ठीक है भाई लिख दीजिए, बटे 2 कर दे रहा हूँ सर, जी हाँ कर दीजिए, काट देंगे 30 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। सर इसको भी हम काट सकते हैं, जी हाँ काट सकते हैं आप लोग। √3 बचेगा सर, हाँ बचेगा। 5m बचेगा, जी हाँ बचेगा। कास 30 डिग्री बचेगा सर, जी हाँ कास 30 डिग्री ही बचेगा। अब भाई बात करते हैं √3 5m इंटू कास 30 डिग्री की वैल्यू आप लोगों आपने बताया सर कि √3/2 होती है, जी हाँ भाई होती है। सर आपने ये भी बताया है कि √3 में √3 का गुणा कर देते हैं तो हमारा 3 हो जाता है, और बटे में 2 है तो बटे में 2 लिख लेंगे, 5m है तो 5m लिख लेंगे। तो यही हमारा क्या था दोस्तों, यही सर आपने बताया कि यही मेरा था रिजल्टेंट। अगर इसको और कुछ लैंग्वेज में लिखना होगा तो 5r = क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1.5 5m। कैसे लिख दिया भाई, तो ये 3/2 कर लीजिए, वही आ जाएगा। आई होप आप लोगों को यह लेक्चर जो होगा समझ में आया होगा दोस्तों। जहाँ पे भी नहीं समझ में आया होगा उसको आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, आप लोगों की सारी डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लेक्चर अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट्स क्लास को ज्वाइन कर लेंगे, ताकि आप लोगों की क्लासेस जो हैं बहुत ही अच्छे वे में कंप्लीट करा दी जाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से नए लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।